एक ही पलंग थे, अब सिंगल रहती थी मैं, तो मैं बोले कि आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोले कि नहीं आप ऊपर सोइए बेड पे, मैं नीचे सो जाता हूँ। मैं बोले कि कोई बात नहीं है, गर्मी का दिन है, पंखा का हवा तो एक लोग को ही लगेगा, आपको नहीं लगेगा। तो वो बोले कि ठीक है, दोनों आदमी यहीं पे सो जाते हैं। उसके बाद सोने के बाद में मुझे पता नहीं चला कि मैं मतलब कहाँ पे गिर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि उन्होंने मतलब कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के लाया है। लाने के बाद में पिलाने के बाद में मुझे जब नींद आई तो मतलब कुछ पता नहीं चला। सुबह जब आँख मेरी खुल रही है तो मेरे सर पे मतलब शरीर पे कपड़े भी नहीं थे और मतलब रिलेशन संबंध वगैरह वो बना चुके थे। उसके फ़ोन से ही बातचीत होने लगी, नंबर उनको मिला मेरा, ट्राई वगैरह करते करते मैंने नंबर उनका ब्लॉक भी कर दिया था। उनसे पूछा भी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों मेरे से बात करना चाहते हैं। तो वो बोले कि मैं आपको अच्छा पाता हूँ। तब मैं मतलब कपड़े लाइन में जॉब करती थी, बलिया ज़िला में रह के, और पढ़ाई करती थी, टैली की मतलब तैयारी करती थी। मैंने सोच लिया था जब मेरी शादी मतलब जिस पहले हस्बैंड से ख़त्म हो गई, वहाँ से रिलेशन संबंध कुछ नहीं था मेरा, तो मैंने सोच लिया कि अपने लाइफ को बेटर बनाऊँ, अच्छे से रहूँ और मतलब अपनी लाइफ में पैसा वैसा कमा के अपना घर परिवार संभालूँ। और शादी के बारे में मैंने नहीं सोचा। तब ये मेरे लाइफ में जब आए और मेरे बारे में जब जाने, ये शादीशुदा है और मतलब बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है और कमाती भी है, तो इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे साथ रहने का मतलब वादा करने लगा। फिर आने जाने भी लगे, मेरे से मिले और आए गए, मेरे साथ बातचीत भी होने लगा फ़ोन पे। तो मतलब मैंने बोला कि आप मेरे बारे में इतना जान गए तो आप घर पे बातचीत कर लीजिए मम्मी पापा से। वो बोले कि बातचीत करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपसे पहले मिल लेता हूँ, बातचीत मतलब करने के बाद में देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो आइए बलिया, मैं यहाँ रहती हूँ, आइए मिलिए मेरे से। तो उस दिन आए थे मेरे साथ मतलब मिलने, मेरे पास मिलने के लिए, जहाँ मैं काम करती हूँ उसी शॉप पे आए थे और मिले भी। और रात का समय था, उनका घर दूर था। तो मैं बोली कि आप रात को कहाँ रुकिएगा, कैसे रहिएगा। तो वो बोले कि नहीं मैं चला जाऊँगा। मैं बोली कि ठीक है देख लीजिए। तो फिर बाद में फ़ोन करके बोलने लगे मुझे कि अब रात हो गया, ट्रेन नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, मैं जा नहीं सकता हूँ। तो मैं बोली कि ठीक है चलिए मेरे पास रुक जाइएगा। तो वो बोले कि ठीक है चलते हैं। तो रूम पे गए, अपने घर से मतलब सामान वगैरह लेके आए थे, मिठाई उठाई और खाना वाना भी बाहर से लेके आए। और फिर मतलब हम लोग खाए पिए साथ में। और मतलब गर्मी की टाइम थी तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेके आया था। तो वो बोले कि तुम पी लो और मैं नहीं पीऊँगा। तो मैं बोली कि नहीं मैं नहीं पीऊँगी, मुझे भूख लगी है, मैं खाना वाना खाऊंगी। तो खाना भी खाई। लास्ट में मतलब हम दोनों कोल्ड ड्रिंक को पिए। पीने के बाद में मतलब सोने का जगह नहीं था, जगह एक ही पलंग थे, अब सिंगल रहती थी मैं। तो मैं बोले कि आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोले कि नहीं आप ऊपर सोइए बेड पे, मैं नीचे सो जाता हूँ। मैं बोले कि कोई बात नहीं है, गर्मी का दिन है, पंखा का हवा तो एक लोग को ही लगेगा, आपको नहीं लगेगा। तो वो बोले कि ठीक है, दोनों आदमी यहीं पे सो जाते हैं। उसके बाद सोने के बाद में मुझे पता नहीं चला कि मैं मतलब कहाँ पे गिर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि उन्होंने मतलब कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के लाया है। लाने के बाद में पिलाने के बाद में मुझे जब नींद आई तो मतलब कुछ पता नहीं चला। सुबह जब आँख मेरी खुल रही है तो मेरे सर पे मतलब शरीर पे कपड़े भी नहीं थे और मतलब रिलेशन संबंध वगैरह वो बना चुके थे। उसके बाद सुबह मतलब काफ़ी रोते और मतलब गिड़गिड़ाते हुए बोले कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ और आपसे शादी ही करना चाहता हूँ। मैं बोले कि क्यों ऐसा। तो वो बोले कि नहीं मैं सोच के आया था कि किसी भी लड़की से मिलूँगा तो उससे शादी ही करके अपना जीवन व्यक्त करूँगा उसके साथ। तो उसके बाद वो घर जाने के लिए मना करने लगे। फिर मेरी ड्यूटी जाने के टाइम होने लगी। मैं बोली कि नहीं आप घर जाइए, सोचिएगा समझिएगा, उसके बाद फिर बताइएगा। फिर घर जाने के बाद में एक हफ्ते बाद मेरे पास आ गए, अपना कपड़ा वपड़ा ले हो के अपना सामान वामान लेके मेरे साथ रहने लगे। शादी से पहले ही रिलेशन संबंध वगैरह बना के रहने लगे मेरे साथ कि मैं आपके साथ रहूँगा और हमेशा साथ दूँगा। और अब क्या हुई है कि शादी को मतलब 5 साल हो गई हमारी, तो वो मतलब मेरे को छोड़ के चले गए हैं। जाने के बाद मतलब कोई अता पता खबर वबर नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को मैं मतलब शुरू से ही नहीं बोल पा रही हूँ सर। बहुत दर्द में है लड़की, क्या बोलिएगा।
स्वाभाविक है कि दर्द में रहेगी ही ना। 5 साल जिस लड़की के साथ कोई लड़का अगर रिलेशन बना के और उसको अचानक से गायब हो जाए और उसके साथ एकदम ना कोई बात करे, ना चीत करे, ना कोई, ना कॉल, ना मैसेज, तो उस लड़की का स्थिति तो यही होगा ना। स्थिति इसकी बदतर इसलिए है कि लड़का से इतना ये मोहब्बत करती है, इतना मोहब्बत करती है, लेकिन मतलब बेचारी बता नहीं पा रही है कि उसके गायब होने से इस पर कितना स्थिति पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और कहने का मतलब है कि उसके बिना ये जी नहीं पाएगी। कल रात से लगातार ये रोए जा रही है। हमारे संस्था में जब से आवेदन दी है, आई है, और तब से रोए जा रही है, कह रही कि मैडम मर जाएंगे, मैडम मर जाएंगे, हमको एकदम जान बचाइए। उनको इनके गार्जियन ही छुपा दिए हैं, मेरे नज़र से ओझल कर दिए हैं कि ताकि हम इनके जीवन में ना रहें। क्या लगता है आपको इसमें क्या होगा? ऐसे जो लड़की ये बयान दे रही है तो हमको तो सारा वास्तविक लग रहा है कि लड़की सही बोल रही है। इसके साथ धोखा फरेब हुआ है, शादी लड़का किया, गुप्त रूप से शादी किया, सिंदूर छुपा के दिया। सबसे पहला चीज कि इसके साथ नशा का दवाई खिला के इसके साथ रिलेशन बनाया, सुहाग रात पहले ही मना लिया। उसके बाद रिलेशन बनाने के बाद फिर जबरदस्ती कहा भी कि हम तुमको रखेंगे, ये किए। रखने के बाद सर 5 साल कम मामूली समय नहीं होता है। 5 साल इसको अपने जीवन में रखने के बाद, हर सुख सुविधा के साथ रहने और रखने के बाद आज वो लड़का गायब हो गया अचानक से, तो किसी भी लड़की के साथ ये सहनीय नहीं है। ये लड़की अपनी जगह पे सही है और जिसका जैसे जैसे बयान हमने सुना है तो सही है। और बाकी चीज़ आगे का है कि लड़का से भी बातचीत हमारी नहीं हुई है, जैसा भी उसका बयान आएगा। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि लड़का कैसा कुत्ता था, उसको अगर शादी करके अगर जीवन निर्वाह करना रहता तो वो छुपा के शादी नहीं करता, बड़े समाज में शादी करता, माता पिता को बता के करता। छुपा के तो इसलिए किया ना कि उसको भागना था। जालसाज तो वो पहले से था, उसकी जालसाजी यहीं से पता चल रही है। लड़की बता रही है कि इसका ऑपरेशन करवा चुका है, कुछ परेशानी आई थी, उसी समय इसका ऑपरेशन करवाया है और उसी समय इसकी नसबंदी करा दी गई है। मतलब जो बच्चा, जी हाँ, बच्चा नहीं हो तो ये तो सातिर दिमाग पहले से था ना। जब कौन लड़का आज का डेट में नहीं चाहेगा कि हाँ शादी हो, बच्चा हो। अगर उसके मन में ऐसा कुछ साथीपन ही नहीं रहता तो इसका ऑपरेशन नहीं करवाता। ये चीज़ इसको, इस लड़की की भी गलती है। इसको समझना चाहिए था कि कुछ ही टाइम में लड़का साथ में हुआ, रिलेशन पहले बनाया, फिर चलो छुप छुपा के शादी कर ली, अब रिलेशन बनाते बनाते रह रहा है तो ये लड़का मेरा ऑपरेशन क्यों करवा रहा है। ऑपरेशन में तो इसको उसी समय ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था, लेकिन इसकी मानसिक स्थिति उसमें सही नहीं थी, ये कुछ बोल नहीं पाई। लड़का का भी गलती पकड़ा रहा है और हम यही कहना चाहेंगे लड़का ज़्यादा दोषी है इसमें। और लड़का अगर सामने से अगर मेरा वीडियो अगर देख रहा हो तो बेटा जहाँ भी तुम इसके साथ धोखा करके, फरेब करके, जिस भी बिल में छुपा हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि तुमको उस बिल से बाहर निकाले और इसको अंत तक प्रयास मेरा यही रहेगा कि इसको इंसाफ मिले।